तो हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर वापस से कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, और ये चैप्टर चूज करने का रीजन बहुत सिंपल सा है। आपके बोर्ड सर पे है, ठीक है, एग्जाम टाइम है और एक हार्ड चैप्टर चूज करते हैं क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे तो नहीं होगी, मैं पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगी, बट एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक हार्डेस्ट चैप्टर है। पेपर अगर हार्ड बनेगा तो एक इस चैप्टर से, एक लाइट से, एक इलेक्ट्रिसिटी से, इन्हीं तीन चैप्टर पर सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे बात। अच्छा, तो इस चैप्टर पर हम क्या करने वाले हैं, मैं एक ही वीडियो में मैक्सिमम 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। मतलब जहां तक बोर्ड जा सकता है, सीबीएसई जा सकता है, वहां तक हम जाएंगे। और कार्बन कंपाउंड्स में आपको नेमिंग, स्ट्रक्चर सब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि वीडियो लंबी होगी, तो आपको क्या करना है, इसको एक ही शॉट में कंप्लीट करना है। ऐसी जगह बैठ के पढ़ना है जहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, टेबल पे लगाओ, अपने बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसे लेट लाट के मत पढ़ो, स्टडी टेबल पे बैठो और वहाँ रखो फोन। और उसके बाद पूरा एक, जैसे ट्यूशन में आप पढ़ रहे हो या क्लास में पढ़ रहे हो, वैसे आपको पढ़ना है और पूरा वीडियो एक ही शॉट में कंप्लीट करना है। पार्ट्स में नहीं करना, पार्ट्स में कंप्लीट करोगे कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी, 4-5 मिनट की, बाकी टीचर्स की तरह नहीं बनाने वाला मैं वीडियो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कार्बन होता क्या है, कार्बन कंपाउंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन होता क्या है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल C है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मास नंबर इसका 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करेंगे तो आपको पता है कि 6 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 और 4 में। अगर ये 4 है तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर 1, 2, 3 होती है एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 1, 2, 3 होते तो वही वैलेंसी होती है, और उससे ज्यादा होते तो 8 में से माइनस कर देते। तो इसमें 4 थे तो 8 में से 4 माइनस करके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी बाबू, 4 होगी। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। ठीक, अब सबसे पहले समझो कि आपके पास एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन अराइज होगा, और होगा ही होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जो पेपर में आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी हैव लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। Why do we have large number of carbon compounds? हमारे पास कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड देखने को क्यों मिलते हैं। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आपके आने वाला है। ठीक है, तो देखो, कार्बन कंपाउंड के इतने सारे जो कंपाउंड्स हमको देखने को मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि कार्बन हर जगह मौजूद है ना, हर चीज में कार्बन है। आप अपने आसपास जो भी चीज देख पा रहे हो, ठीक है, इवन हमारी बॉडी भी, इसमें भी कार्बन मौजूद है। हम जो सांस ले रहे हैं इसमें भी कार्बन मौजूद है, हमारे पास जो दीवार है उसमें भी कार्बन मौजूद है, हमारे पास जो टेबल है वुड उसमें भी कार्बन मौजूद है। तो कार्बन हर जगह मौजूद है। तो कार्बन के इतने ज्यादा जो कंपाउंड है वो देखने को क्यों मिलते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज, पहला रीजन इज टेट्रावैलेंसी का मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि कार्बन हैज वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, सो इट कैन कंबाइन विथ एनी कंपाउंड या एनी एलिमेंट having valency 1, 2, 3। ठीक है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो समझना ध्यान से कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ है। ठीक है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ वाले के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। देखो, उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 2 को अरेंज कर लेगा, और 2 को अरेंज करने के साथ साथ ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना पा रहा है। देखो, बना लिया। कार्बन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन एक तरफ कर दे और 1 इलेक्ट्रॉन अपना एक तरफ कर दे, तो नाइट्रोजन के साथ भी ये बॉन्ड बना पा रहा है। मतलब कार्बन कैन केपेबल ऑफ मेकिंग बॉन्ड विद एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1, 2, 3। मतलब जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 है उनके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अभी तक आपने क्या देखा होगा, अभी तक आपने देखा होगा कि एक एलिमेंट 1 या 2, 3 या ज्यादा कंपाउंड बना पा रहे हैं, पर इसने क्या करा, इसने जिसकी वैलेंसी 1 है उसको भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी रिश्ता बनाया, उसके साथ भी बॉन्ड बनाया। जिसकी वैलेंसी 2 है उसके साथ भी रिश्ता बनाया, जिसकी वैलेंसी 3 है उसके साथ भी रिश्ता बनाया, मतलब बॉन्ड बनाया। तो इसने ऑलमोस्ट हर टाइप की कैटेगरी में इसने अपने क्या करा, अपना रिलेशन बना के रखा। ठीक है, थोड़ा सा रंगीला आदमी है हमारा कार्बन।
तो टेट्रावैलेंसी इसकी यही होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4 सो दैट इट कैन कंबाइन विद एनी ऑफ द एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1, 2 एंड 3। पहली चीज। दूसरा जो रीजन है ये मैं मिटा देता हूँ, अगला पॉइंट लिखना है, ठीक है। दूसरा जो रीजन है बाबू, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? तो कैटिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका क्या अर्थ हुआ? तो आपने देखा होगा, आप इसमें क्या बोलोगे कि कार्बन कैन कंबाइन विद इटसेल्फ, ठीक है। कार्बन अपने साथ भी बॉन्ड क्या कर सकता है? बना सकता है। एग्जाम्पल पे जैसे आपने देखा होगा कि मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन आपस में मिल गए, H2। आपने बोला ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन भी आपस में मिल गए, O2, ठीक है। आपने कंपाउंड देखा होगा O3, मतलब 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए। मैंने कहा कि मैक्सिमम आपने देखा होगा ना तो S8 देखा होगा, सल्फर का 8 मॉलिक्यूल देखा होगा आपने, ठीक है, S8। लेकिन कार्बन जो है ना, वो कार्बन खुद के साथ कंबाइन होते होते C60 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? C60 तक। तो इसलिए कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला रीजन आपको क्या समझ में आया कि कार्बन हैव वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी विच इज 4। तो वो एक वाले के साथ भी बॉन्ड बनाएगा जिसकी वैलेंसी है, दो वाले के साथ भी बॉन्ड बनाएगा जिसकी वैलेंसी है, तीन वाले के साथ भी बॉन्ड बनाएगा जिसकी वैलेंसी है, और साथ ही साथ वो खुद के साथ भी क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। यही है इस चैप्टर, इस पहले क्वेश्चन का आंसर कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और कार्बन का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है? कैटिनेशन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे का समझते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्टर हमारा बहुत सुंदर सा है, इसको ध्यान में देना, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो आता है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स, ठीक है। पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं चैप्टर में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब है, एलोट्रॉप्स का क्या मतलब है? एलोट्रॉप्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो प्योर फॉर्म में होती है उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन इन तीनों में प्योर फॉर्म में, बाकी साथ के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन तीनों में सिर्फ कार्बन है और कुछ भी नहीं है। तो पहला जो एलोट्रॉप हमको देखने को मिलता है वो है हमारे पास डायमंड। दूसरा जो है हमारे पास है ग्रेफाइट, और जो तीसरा हमारे पास है बेटा वो है बकमिनिस्टर फुल्लरनी। देखो भाई वीडियो थोड़ी सी रुक गई थी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ा गंदा वीडियो, ठीक है। तो मैंने आपको कैटिनेशन तक समझा दिया था। कैटिनेशन क्या है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन खुद के साथ जुड़ सकता है। अब हम आगे देख रहे हैं, तो आगे क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है बेटा कि जो प्योर फॉर्म में होता है उसमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। पढ़ तो हम कार्बन कंपाउंड्स रहे हैं, लेकिन हम 3 एलोट्रॉप भी जान रहे हैं कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं और इसमें कार्बन के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने बोला कि पहला जो हमारे पास एलोट्रॉप है वो कौन है बाबू? डायमंड। दूसरा कौन है? ग्रेफाइट। तीसरा कौन है? बकमिनिस्टर फुल्लरनी। डायमंड का शेप टेट्राहेड्रल होता है, ग्रेफाइट का कोप्लानर हेक्सागोनल होता है, कोप्लानर हेक्सागोनल, और इसमें होता है पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल शेप होता है। और कार्बन में आपसे बकमिनिस्टर फुल्लरनी में ये पूछ सकता है कि कितने कार्बन होते हैं, तो C60 कार्बन होते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है कि 60 इसमें कार्बन होते हैं, ठीक है। अब सुनो, पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला बताया, व्हाई डू वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सेकंड क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आ सकता है, ये नहीं आएगा तो इन दोनों में से कोई एक पक्का फंसेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन एंड ग्रेफाइट इज नॉट, व्हाइल बोथ मेड अप ऑफ कार्बन। दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं, तो डायमंड क्यों स्ट्रॉन्ग है और ग्रेफाइट क्यों वीक है, आपको ये समझना है। तो पहली चीज कि कार्बन का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। इसका क्या मतलब हुआ? ये शेप होता है इसका कि एक कार्बन, ये सब भूल जाओ, एक कार्बन 4 कार्बन से क्या हुए? जुड़े हुए। ये कार्बन इस कार्बन से, फिर ये कार्बन इस कार्बन से, यही कार्बन इस कार्बन से, यही कार्बन इस कार्बन से, देन ये वाला कार्बन फिर 4 कार्बन से, देन ये वाला कार्बन फिर 4 कार्बन से। हर एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा? 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचा, हर एक इलेक्ट्रॉन ने अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कोप्लानर हेक्सागोनल है, तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2
1 2 और ये 3, फिर ये वाला कार्बन 1 2 और 3, फिर ये वाला कार्बन भी ऐसे 3 से, ये वाला कार्बन भी 3 से जुड़ा होगा। तो हर कार्बन अगर 3 से जुड़ेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4, और अगर कार्बन की वैलेंसी 4 थी तो एक खाली रह गया, तो इसमें एक वेकेंट इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिस जो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता, जो इसके शेप को क्या कर देता है वीक, वरना ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। एक फ्री इलेक्ट्रॉन से बच गया जिसने बॉन्ड कंप्लीटेशन नहीं करी, बॉन्ड कंप्लीटेशन नहीं हुई तो ये वीक हो गया और ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो एक दीवार है और इस दीवार में हर एक ईंट लगी हुई है, और एक दीवार है जिसमें एक ईंट लगी है एक खाली है, एक ईंट लगी है जगह खाली है, एक ईंट लगी है जगह खाली है, तो हम लोग किसको तोड़ दोगे, तो आप इसको एक लात मार के तोड़ दोगे, तो यानी कि ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है। वही सेम चीज यहाँ पे हुआ है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है जो कि बॉन्ड कंप्लीटेशन नहीं करता। आपको लग रहा होगा तेज बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 3 बार पढ़ा चुका हूँ, वीडियो बनी नहीं है, बट बदकिस्मती है मेरी, पर देखो कोई बात नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें खाली बच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड कंप्लीटेशन नहीं होता और ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। सेम क्वेश्चन दोबारा पूछेगा आपसे कि व्हाई ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड डज नॉट। तो आप समझ गए यही आंसर है कि यहाँ पर इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो है, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से ग्रेफाइट के डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, पर ग्रेफाइट के पास होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, करंट कंडक्ट कर सकता है। यही चीज आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिसिटी में कि देखो एक मेरे पास मेटल की रॉड है, ये मेरे पास मेटल की रॉड है, कोई आयरन वायरन है, ये वुड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर इसमें इलेक्ट्रॉन एम्प्टीड होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वाइब्रेटिंग होंगे अपने पोजीशन पे, और अपने पोजीशन पे वाइब्रेटिंग होने की वजह से जैसे हम इसको फोर्स देंगे तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन में आने की वजह से करंट क्या हो जाएगा कंडक्ट। यही आंसर आपको इसमें लिखना है। एनसीईआरटी में भी शायद सवाल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो किसी बुक में मिल जाएगा। तो आप ये 3 सवाल जरूर रेडी करके जाओगे, पहला ये सवाल, दूसरा ये सवाल, तीसरा ये सवाल। बोलो यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आप मेरे हिसाब से नहीं होगी। वीडियो चल रही है वीडियो, मत पॉज मत कर, चल रही है, पॉज करने के लिए बोलो, देख लिया कर चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है पॉज कर दिया, पॉज कर दिया, फिर रुक जा पॉज कर रुक जा, नहीं करा, ठीक है हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, सीधा आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन्स, मेन हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो आप बोलोगे द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इनको ही हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बोलिए यहाँ तक आगे बात समझ, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स आपके 2 टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से बाबू, तो 2 टाइप, एक हो गया सैचुरेटेड और एक हो गया अनसैचुरेटेड। एक हो गया सैचुरेटेड और एक हो गया अनसैचुरेटेड। तो आपने बोला सैचुरेटेड का मतलब क्या, तो सैचुरेटेड का मैंने बोला कि इसका एक नाम होता है एल्केन्स, फोकस ऑन ANE, एल्केन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड जो होते हैं इनके भी 2 नाम होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक होता है एल्कीन्स और एक होता है एल्काइंस, ठीक है। मतलब अंतर क्या है, इसमें इन पे फोकस करना है, इसमें आइन पे फोकस करना है, ठीक है। इसमें इन पे, इसमें आइन पे फोकस करना है। तो आप बोलोगे कि जो एल्केन्स है इसमें क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड का मतलब कि जब 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। एल्कीन का मतलब क्या है बाबू, एल्कीन का मतलब है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि 2 कार्बन जब जुड़े हुए होंगे तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। एल्काइन का मतलब क्या है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड। किसका फोन है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि 3 कार्बन जब जुड़े होंगे तो 3 से जुड़े होंगे। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड, एक हो गया सैचुरेटेड। बोलो समझ में आ गया। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए, तो 3 टाइप में सैचुरेटेड, 2 टाइप में डिवाइड हुए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाला होता है एल्केन्स और अनसैचुरेटेड होता है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्कीन्स। कोई चुप हो जाएगा थोड़ा सा। एल्केन का हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया, एल्कीन में हो गया डबल बॉन्ड और एल्काइन में हो गया ट्रिपल बॉन्ड। बोलो समझ में आ गया। अब देखो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CnH2n
और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यानी क्या मतलब हुआ, सुनना। मैंने कहा कि जब इसमें डिसाइडेड है कि अगर एल्केन होगा ना तो वो ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, एल्कीन होगा तो वो ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, और एल्काइन होगा तो वो ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा। हर एक एल्केन अपना फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, एल्कीन अपना फार्मूला और एल्काइन अपना फार्मूला। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कार्बन 6 है तो आप n की वैल्यू 6 पुट करोगे, 6 दूनी 12 और 2 जोड़ दोगे तो 14, ये एक एल्केन हो गया। मैंने बोला मेरे पास कार्बन 5 है तो आप इसमें n में 5 पुट करोगे तो 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। मेरे पास कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली यही हो रहा है कि हमारा जनरल फॉर्मूला ये था, इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं, वी विल गेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हमारे पास एक एल्केन आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी है कि जब मैं 1 पुट 2 पुट करूंगा तो इसमें आ जाएगा C2H4, 3 पुट करूंगा तो C3H6, 4 पुट करूंगा तो C4H8। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें पुट करूंगा मान लो C3 पुट करता हूँ तो ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड तक पढ़ा दिया था कि व्हाट इज सैचुरेटेड कार्बन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, एल्केन एल्कीन एल्काइन तक बता दिया था, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी, एक चीज आपने पढ़ी होगी क्या, कि नेम आपको पता रखना है कि इसका नाम क्या होगा और नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो क्या चीज होती है कि अगर मेरे पास पहला लिखा हुआ है मेथ, तो मेथ का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 1। अगर लिखा हुआ है इथ, तो इथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 2। अगर लिखा हुआ है प्रॉप तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 3। अगर लिखा हुआ है ब्यूट तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 4। अगर लिखा हुआ है पेंट तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 5। अगर लिखा हुआ है हेक्स तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 6, ठीक है। अगर लिखा हुआ है हेप्ट तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 7। आगे ऑक्ट में 8, नन में 9 और डेक में कितना हो जाएगा 3। तो एक तो तुमको ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इससे हम ये समझ पाएंगे कि जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है या क्या भी चीज है। बैठ ना गौरव, मत देख, तू यहाँ बैठ जा, जाने दे, तू यहाँ बैठ, छोड़ दे। कैमरा यूं नहीं जा रहा, मैंने नहीं ठीक है वो आप उस साइड जा रहे हो, उस कैमरे में जाने दे, तू बैठ। तुम्हें कट करना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया था कि नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 होंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब बेसिक स्टार्ट, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं स्ट्रक्चर्स को, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो सबसे पहले गौरव देख यहाँ पे ध्यान दियो, बिल्कुल अच्छे से समझियो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगा, स्ट्रक्चर तुम्हें समझना है कि जैसे मान के चलो हम बनाना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर किसका, प्रोपेन का, PROPANE, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। भाई एक बात बता, तू कर ले जो करना है, कर ले, बोल ले जोर से, कोई नहीं बोल ना, वीडियो स्टॉप कर, नहीं मतलब स्टॉप कर, तू बोल रहा है। तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं पहले प्रोपेन का। प्रोपेन क्या होता है, तो देखो इसके लिए तुमको 2 चीज समझनी है, एक तो ये नाम याद रखना है और दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो मैंने आपको सिखाया था जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला किसका, जनरल फॉर्मूला हमने सबसे पहले समझा था, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का हमने फॉर्मूला क्या समझा था गौरव, बताओ, CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला, एल्कीन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n। और एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, ठीक है, ठीक है। 3 फॉर्मूले, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एन वाले में क्या होगा, CnH2n+2, इन वाले में CnH2n और इधर CnH2n-2, ठीक है। अब तुमको मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला प्रोपेन का, तो देखो तुम्हें समझना क्या है, तुमको इसको, इस वर्ड को डिकोड करना है कि प्रोप का मतलब क्या, प्रोप का मतलब 3 और एन का मतलब क्या, एन का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपने क्या बोला, इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, तो आपने यहाँ पे रख दिया C3 और 3 रखा होगा तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, C3H8 हो गया। अब ये तो हुआ अपने नाम, फॉर्मूला नाम से ये बना लिया, नाम से ये बना लिया। जब आप सीख जाओगे तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सीधा स्ट्रक्चर बनाओगे। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाते तो कितने कार्बन है इसमें, तो कार्बन 3 है तो 3 कार्बन हमने यहाँ बना दिए और 8 हाइड्रोजन बनाने, तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो देखो 1 2 3 4, ये कितने बनाएगा 2, ये कितने बनाएगा 3, ठीक है। तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, चारों पे आपने लगा दिया हाइड्रोजन, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, प्रोपेन हम समझ गए। अब हम सीधा चले किस पे, अब मुझे बनाना है स्ट्रक्चर प्रोपेन का।
प्रोपीन। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनेगा, प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, इन वाला। कहां से देखा? प्रोप का मतलब 3 कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले में फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n वाला। तो हमने कहा कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन था, तो यहाँ पे 3 पुट करो, C3H6। अब C3H6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कैसे बनेगा? आपने बोला कि 3 कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा? डबल बॉन्ड जो लगेगा, या तो आप पहले कार्बन इस पे लगा लो, चाहे इस पे लगा लो, ठीक है। तो पहले कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। इसके 2 बॉन्ड हो गए, 2 और बना दो, तो H लग गया, 4 कंप्लीट। एक और बना दो, H लग गया, एक और बना दो, यहाँ भी बना दो, यहाँ भी बना दो। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या? प्रोपीन का C3H6। देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, C3H6। गौरव बेटा पढ़ ले, ठीक है, प्रोपीन। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है स्ट्रक्चर किसका? इसके बाद स्ट्रक्चर आता है प्रोपाइन का, PROPYNE। तो YNE से क्या समझे? ट्रिपल बॉन्ड। प्रोप से मतलब क्या समझे? 3 कार्बन, 3 कार्बन। और दूसरा आप क्या समझे कि फॉर्मूला लगेगा CnH2n-2 वाला। तो CnH2n-2 लगाते हैं, देखो तो मैंने 3 कार्बन बना दिए, 3 कार्बन। अब मुझे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेगा? देखो इस बार मैं फॉर्मूला लिख रहा है, मैंने पहले बार फॉर्मूला लिखा, दूसरी बार फॉर्मूला लिखा, अब मैं बिना फॉर्मूला के समझा रहा हूँ आपको। देखो क्या करना है, प्रॉप देखा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन बना दिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड में लगेगा पहले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर गिवन नहीं है, तो आपने पहले कार्बन पे ही 3 बॉन्ड लगा दिए। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो 3 बन चुका है, 1 बना के 4, इसके 3 और 4 कंप्लीट, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमने लगा दिया। बस ये 3 स्ट्रक्चर हमारे पास हो गई। बोले हर एक समझ आ गया? ठीक है, वापस से समझाता हूँ कि हमने कुछ नहीं करना है, हमको 2 चीज याद रखनी है, एक तो नंबर ऑफ कार्बन और उसके नाम। एक वाले को मिथ, 2 वाले को इथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स और 7 वाले को हम हेप्ट बोलते हैं। बोल दिया। अब मैंने बोला स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर मुझे बनाना है प्रोपेन का। तो कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा प्रोप। प्रोप का मतलब कितना हुआ? 3 कार्बन, और इन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड, मतलब हर एक सिंगल बॉन्ड से होगा। तो 3 कार्बन मैंने जोड़े यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन, और तीनों को कैसे जोड़ा है? सिंगल बॉन्ड से। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। देखो इसने 4 बॉन्ड कंप्लीट किया। ऐसे ही प्रोपेन का बनाया, 3 कार्बन बना दिए। इनका मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कहां पे लगेगा? पहले कार्बन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर फिक्स नहीं है, तो इसको हमने उस हिसाब से बनाया, प्रोपाइन का ऐसा ही बना दिया, ठीक है। अब इसका एक लेवल अप करते हैं, एक लेवल अप करते हैं। बस आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, तुरंत से हो जाएगा आपसे, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अब देखो एक लेवल अप करके समझे अगर, तो हमने प्रोपेन का समझ लिया। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पेंट 2इन आ जाए। अब तक देखो, अभी तक प्लेन था, अभी तक क्या है? अब मसाला बढ़ गया। मसाला क्या कि यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 नंबर लिखा हुआ है, नंबर आ गया यहाँ पे। तो जब नंबर आ गया तो क्या करना पड़ता है? तो हमने बोला देखो 5 कार्बन का मतलब 5 कार्बन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। पर दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगेगा। इन है ना, तो इन का मतलब दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगेगा। तो अगर मैं इसको पहला और इसको दूसरा कार्बन किया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ? दूसरे पे और तीसरे पे लगेगा, इस नंबर पे और इसके नेक्स्ट नंबर पे। तो दूसरा ये था, तो तीसरा ये होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो इसके 4 बॉन्ड बनाओ, 4 बॉन्ड यहाँ पे, इसके कितने हो गए? 4 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे देखो 2 3 4, 2 और 3 1 4 यहाँ और यहाँ, ठीक है। H H H हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे नंबर आ गया तो समझ में आ गया। अब एक लेवल अप और करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक लेवल अप हो जाएगा, आपको सब टाइप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे? वो अगर ऐसा दे दे, ऐसे दे दे कि कैसे दे दे, मान लो आपको दे देता है पेंट 3 दे देता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला दे देता है, तो कुछ नहीं है, फिर से वही कि तो अब पेंट 3 का देखो, तो पेंट 3 में मैंने क्या बोला कि यहाँ 3 लिखा है, तो 3 से एक लेवल, एक अगला वाला कार्बन क्या होगा? चौथा कार्बन। तो चौथे कार्बन को आपने देखना है। तो मैंने 5 कार्बन बनाए, 5 कार्बन में तीसरे और चौथे पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके हिसाब से कनेक्ट कर दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो वापस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। अब मैं 2 स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में पक्का आएंगे, ठीक है। जो एग्जाम में क्या होंगे? पक्का आएंगे। तो कैसे स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? देखो दो स्ट्रक्चर्स जो पक्का आएंगे। पहला देखो, पहला स्ट्रक्चर जो एग्जाम में पक्का आएगा वो होगा किसका?
साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, हेक्स का मतलब कि 6 कार्बन आपको बनाने हैं, और 6 कार्बन के साथ साथ उसको किसमें रखना है? आपको साइक्लिक बनाना है। साइक्लिक मतलब उसको सर्कुलर शेप देना है। तो 6 कार्बन कैसे बना सकते हो? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सबको सिंगल बॉन्ड से क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 2 हो चुके, 2 और डाल दो। 2 है इसके, 2 और डाल दो। इसमें भी 2 डाल दो। हाइड्रोजन, इसमें भी 2 डाल दो, इसमें भी 2 डाल दो, इसमें भी 2 डाल दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये साइक्लोहेक्सेन हमारा बन गया। ठीक है, इसके ये स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसी में साइक्लोपेंटेन भी आ सकता है, तो साइक्लोपेंटेन भी बना लेना। चलो, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन कैसे बनाएंगे? जब हम बोलेंगे इसमें 5 डाल देते हैं कार्बन, तो एक पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ऐसे। और हर कार्बन 2 बॉन्ड, तो H H कंप्लीट, H और H कंप्लीट, H और H कंप्लीट, H और H कंप्लीट, H और H कंप्लीट। तो इसके सारे कार्बन कंप्लीट हो गए, साइक्लोपेंटेन बन गया। नेक्स्ट जो शेप है, जो आपका बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा, वो है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का एमसीक्यू में भी सवाल आ सकता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ये याद रखना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, C6H6। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो, C5H10। देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 होते बहु। हेक्सेन था ना, C6H12। ठीक है, और इसका होता है C5H10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब एक चीज तुम ध्यान से देखना कि हेक्सेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12, नहीं C6H14, पर यहाँ पे डबल ही हुआ है। साइक्लोपेंटेन में भी डबल ही हुआ है। ये चीज ध्यान से देखना कि पेंटेन में और साइक्लोपेंटेन में अंतर है 2 कार्बन का। हेक्सेन में और साइक्लोहेक्सेन में अंतर है 2 कार्बन का। ठीक है, वो क्यों है? तुम्हें स्ट्रक्चर बना रहे हो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इसको सर्कुलर शेप दे रहे हो, तो 2 कार्बन आपको, 2 हाइड्रोजन आपको हटाने पड़ेंगे ताकि इसका जो शेप है वो सर्कुलर बन पाए। बेंजीन का फॉर्मूला मैंने बताया, ये एग्जाम में पक्का आएगा गौरव, 1 नंबर में। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है हमारा ये, जैसे ये हो गया, 6 कार्बन आपने बना दिए साइक्लोहेक्सेन की तरह। ठीक है, फिर एक आपको सिंगल बॉन्ड छोड़ना है, एक पर डबल, फिर जहां डबल छोड़ा उसका अगला सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है, हर पे एक एक हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें से एक स्ट्रक्चर पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर में क्या क्या बताया? मैंने आपको स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट किया, बिना नंबर के स्टार्ट किया और यहाँ तक लेके आ गया। ठीक है, अगर आप लाइन वाइज मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे स्ट्रक्चर हमको बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लेने वाले। रीजन ना लेने का यही है क्योंकि हमें शॉर्ट में वीडियो कंप्लीट करनी है, पूरी पढ़ाना, सब कुछ पढ़ाना, कुछ छोड़ना भी नहीं है। तो इस वजह से हम कम एग्जांपल लेंगे, पर वही एग्जांपल लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब स्ट्रक्चर में हम एक लेवल अप करते हैं और हम समझते हैं कि व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो मैंने डेफिनेशन लिखी, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which added to a carbon compound and change the properties of that compound and प्रॉपर्टीज ऑफ एंड दैट कंपाउंड। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मैंने क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, एक अकेला एटम भी हो सकता है, बहुत सारे एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जो कि जुड़ते हैं किसके साथ? किसी कार्बन कंपाउंड के साथ। और कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ने के साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? बदलते देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका काम इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, मत करना।
करो एक बार स्टॉप करिए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच एडेड टू अ कार्बन कंपाउंड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से बदल देगा। ठीक है, और ये एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो उसमें जुड़ेगा। तो एक एनसीईआरटी में टेबल बनी है, ठीक है, वो टेबल आप देख लो। ठीक है, नहीं देखोगे तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो तो भी देख लो। देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले एक हमारे पास होता है हेलोजन। हेलोजन मैं सारे फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूँ। हेलोजन, हेलोजन क्या होता है? तो हेलोजन होता है क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, हेलोजन फैमिली से, ग्रुप नंबर 17 से ये बिलोंग करता है। और हेलोजन इसका जो ये होता है सफिक्स होगा या प्रीफिक्स होगा, तो ये प्रीफिक्स में होता है। प्रीफिक्स मतलब नाम इसका पहले लिखा होता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमो पढ़ते वक्त इसको ऐसे पढ़ते हैं, आयोडो। ठीक है, और अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्रीफिक्स क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, देन आता है हमारा हेलोजन के बाद, देन आता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल इसमें लिखते हैं हम OH। ठीक है, ये सफिक्स होता है। सफिक्स होता है। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है आपका ओल। ओल पढ़ते हैं इसको। ठीक है, देन एक होता है आपके एल्कोहल के बाद एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये भी होता है सफिक्स। सफिक्स इसको बोलते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड सफिक्स में लगा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया? हेलोजन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है हमारे पास एल्डिहाइड, COH। ठीक है, इसको भी सफिक्स में लगाते हैं, सफिक्स में, और इसको बोलते हैं अल, लगाते हैं इसके सफिक्स में अल, ओल, अल। ठीक है, कितने होंगे? एल्डिहाइड में जो होता है, एल्डिहाइड में COH और सफिक्स में लगाते हैं अल, और कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O और सफिक्स में लगाते हैं ओन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और अलग है, इंपॉर्टेंट तो सब है पर अलग क्या है, वो कीटोन है। कीटोन क्यों अलग है? कीटोन हमेशा दो कार्बन के बीच में लगेगा। ये सब कहीं भी लग सकते हैं, कहीं भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लग सकते हैं, लेकिन कीटोन जो है ना वो हमेशा दो कार्बन के बीच में, इसको इधर भी कोई चाहिए और इधर भी कोई चाहिए। ठीक है, दोनों साइड में कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, तो कीटोन क्या हो गया? सफिक्स में लगेगा ओन में। बोलो यहां तक आ गई बात समझ में? अब मैं ये टेबल नहीं मिटा रहा हूं, मैं ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन दूंगा स्ट्रक्चर के। ठीक है, देखो सबसे पहले यहीं पे क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आसानी है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम हेलोजन का एग्जांपल लेंगे, देन अल्कोहल का, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्डिहाइड का, देन कीटोन का। मेजर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, और थोड़े एक दो क्वेश्चन इसमें एग्जांपल ज्यादा ले लूंगा। तो हेलोजन का मान लो आपसे स्ट्रक्चर बोलता है, तो स्ट्रक्चर पहला पूछेगा। हेलोजन का बता रहा हूं मैं, हेलोजन, हेलोजन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो पहला आपसे बोलेगा मान लो कि क्लोरो ब्यूटीन बनाओ, सिंपल सा क्लोरो ब्यूटीन। ठीक है, एक आपको बोल देता है मान लो कि क्लोरो हेक्सीन बनाओ। चल हेक्सीन छोड़ देते, हेक्सीन बनाओ, हेक्सीन। एक आपसे मान लो बोल देता है कि 2,2 डाइब्रोमो, ठीक है, 2,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो हेक्सीन बनाओ। ठीक, देखो अलग अलग सवाल है। ठीक है, पहला सिर्फ क्लोरोबुटेन, अगला क्लोरो भी है, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने पर कोई नहीं, चलो क्लोरो हेक्सीन, और 2,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सीन, ऐसा बनाना है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला मैं पहले समझना कि हम नाम को डिकोड कैसे करेंगे, नाम में देखना क्या क्या है। तो पहले मैंने ब्यूट को देखा, फिर मैंने एन को देखा। ब्यूट से मतलब समझा कि 4 कार्बन, एन से मतलब समझा कि सिंगल बॉन्ड, और क्लोरो से मतलब समझा कि मुझे प्रीफिक्स में क्या लगाना है, क्लोरीन। ठीक है, वापस समझे, देख क्लोरो से क्या समझा कि Cl लगाना है, ब्यूट से क्या समझा कि 4 कार्बन होंगे, एन से क्या समझा सिंगल बॉन्ड, फिर ब्यूट है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन मैंने यहां बना दिए। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए। क्लोरीन, अब क्लोरीन में कोई नंबर लिखा है यहाँ पे नहीं, तो आप समझ जाओ कि पहले पे लगाना है, पहला क्लोरीन। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो पहला हो गया, 3 हो गए इसके, तो HH लगा दिया यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ पे भी H। ठीक है, बोल समझ में आ गया? नेक्स्ट
क्लोरोहेक्सीन बनाना है। तो हेक्सीन का मतलब कितने कार्बन, फिर से 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ठीक है। अब इन का मतलब यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड लगाना था, पर डबल बॉन्ड में भी नंबर नहीं लिखा, यानी पहले पे ही लगाना है, तो पहले पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर क्लोरीन भी लगाना, तो यहीं पे क्लोरीन भी लगा दी, बाकी एच आप अपने हिसाब से लगा लेना। अब मैं एच लगाना छोड़ रहा हूँ, एच आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है, कार्बन में 4 4 गिन के। किसी को भी डाउट नहीं, आगे देखो 2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सीन, ठीक है। तो फिर से देखो, फिर से वही मैंने बोला कि हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अभी हम ब्रेक कर रहे हैं। फिर क्लोरो का मतलब कि क्लोरीन लगाना है, और ये 3 क्या बता रहा है इसकी, ये क्या बता रहा है इसकी पोजीशन, क्या बता रहा है इसकी पोजीशन। ब्रोमीन का मतलब क्या लगाना है, ब्रोमो। डाई का मतलब क्या लगाना है, नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ ब्रोमीन, नंबर ऑफ ब्रोमीन। और 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है पोजीशन। बोलो, देखो दोबारा समझा रहा हूँ कि नाम में क्या क्या देखा, नाम में क्या क्या छुपा है, सब नाम में ही छुपा है। 2 ने बताया पोजीशन, डाई ने बताया नंबर, ब्रोमो ने बताया क्या चीज लगानी है, 3 ने बताया पोजीशन, क्लोरो ने बताया क्या चीज लगानी है, हेक्स ने बताया कितने कार्बन होंगे, इन ने बताया सिंगल बॉन्ड। किसी को भी डाउट है तो किसी कोरिया के बच्चे को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। वहां पे सब लिख रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। सब किससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद क्लोरीन कहाँ लगाना है, तो बोला क्लोरीन लगाना है, यहां से स्टार्ट कर ले, चाहे इसी से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डाइब्रोमो, तो नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6। दूसरे पे ब्रोमीन लगाना है, तो लगाओ ब्रोमीन, 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 खत्म हो गया। तीसरे पे क्लोरीन, तो लगाओ क्लोरीन, तीसरे पे क्लोरीन, क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड था, हो गया खत्म, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड भी होता तो डबल बॉन्ड में भी नंबर दे देता, उस नंबर पे हम लगा देते, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत आगे नहीं है। बोलो, समझ में आ गया। अब एक लेवल इसका अप करते हैं, एक लेवल इसका अप करते हैं, ठीक है। एक लेवल इसका अप करते हैं, यहाँ पे लेवल जो आप वाला बता था, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, वीडियो कट गया था, ठीक है। तो 2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सपोरिन हमको बनाना है। तो देखो क्या मैंने बोला कि हेक्स का मतलब 6 कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 कार्बन हमने बना दिए। फिर चौथे पे लगा था डबल बॉन्ड, तो चौथे तक गिनती लिखी, चौथे और पांचवे के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड आने के बाद दूसरे नंबर पे हमने लगाया है ब्रोमीन, और तीसरे नंबर पे लगा दिया क्लोरीन, काम खत्म, ठीक है। तो एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने ध्यान से अगर कुछ देखा होगा तो ये चीज देखी होगी, ये चीज देखी होगी। अबे ये मत कर, अरे ये मत कर, एक मिनट स्टॉप करिए फिर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा फोकस किया होगा तो फोकस ये होगा कि हेलोजन जब मैंने बोला तो मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा है, और प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि नाम के आगे लगेगा। तो देखो सब चीजें नाम के आगे लगी हुई है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये आगे लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कि एक चीज और नोटिस करोगे तो मैंने ब्रोमीन पहले लिखा है, क्लोरीन बाद में लिखा है, जबकि दोनों ही हेलोजन है। तो वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करना होता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी सी से क्या होता है, पहले आता है। किसी भी बॉडी को एनीबडी हैव डाउट तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई डाउट जो है वहां पे नहीं आया होगा, ठीक। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हेलोजन तक हमने पढ़ लिया। ऐसे बात दिल में बहुत मारूंगा, ठीक है, ठीक है। मिश्रा से क्या बताऊं मैं, वीडियो, ठीक है ना। तो हमारा हेलोजन वाला जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल में क्या होगा कि हमें OH का देखोगे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम अल्कोहल वाला पढ़ रहे हैं, अल्कोहल वाला, ठीक है। अल्कोहल वाला क्या है, अल्कोहल वाला बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास मान लो कितने कार्बन है, मान लो आपके पास मैंने दिया प्रोपेनोल का, ठीक है। मैंने एक आपको दिया 2 डाइक्लोरो क्लोरो 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 पेंटेनलोल, ठीक है। फिर मैंने आपको दिया एक अगला क्वेश्चन, ठीक है, 3 डाइब्रोमो ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, हेक्स 4 इन ओलो, ऐसे लिखा। तो देखो मैं 3 क्वेश्चन थोड़े, ये लास्ट क्वेश्चन तक जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो प्रोपेनॉल सिंपल सा ऐसा ही पेपर में आएगा, इस लेवल पे हो सकता है चला जाए, इस लेवल पे जाने नहीं वाला, लेकिन तुम्हारा भाई करा रहा है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल क्या है, प्रोपेनॉल बेसिकली हो गया कि अल्कोहल आपको लगाना है। तो मैंने देखो नाम को डिकोड करना सिखाया कि प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3,
एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, और ओल का मतलब क्या, एल्कोहल। फिर वही, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं पहले। तो 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया कि पहले हमने 3 कार्बन ड्रॉ कर दिए, एन देखते ही सिंगल बॉन्ड लगाया था मैंने सबके अंदर, और ओल लगाना है। तो देखो ओल की पोजीशन लिखी हुई है क्या, नहीं, तो ओल आपको या तो पहले पे तो आखिरी पे लगा लो। आखिरी पे लगाने का मतलब भी पहला हो गया, क्योंकि आप नंबरिंग नेमिंग जो करोगे वो वहीं से करोगे। तो मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, ये OH अब मेरे लिए यही पहला है, ठीक है। बाकी जगह मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन 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 लगा दूंगा, बाकी जगह हाइड्रोजन अपने हिसाब से आप लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, 2,2 डाइक्लोरो पेंटानॉल। तो 2,2 डाइक्लोरो पेंटानॉल जब इसने दिया तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले पेंटानॉल बनाते हैं। तो 5 कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, पहले पे आखिरी पे OH लगा लो, क्योंकि नंबरिंग यहीं से होगी। अगर यहीं से हुई तो दूसरे पे आपका ये आएगा, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया ना, तो दूसरा ये हो गया, तो एक क्लोरीन यहीं पे, दूसरा क्लोरीन यहीं पे, बाकी पे हाइड्रोजन लगा देना। अगर आप यहाँ OH लगा देते तो दूसरा कार्बन ये होता, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कार्बन चेंज होता है, ठीक है। चलो अगला देखो, तो अगला मैंने बोला हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 1 6, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने बोला कि डबल बॉन्ड जो लगेगा वो चौथे पे लगेगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे डबल बॉन्ड, ठीक है। उसी पे ओल भी लगेगा, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा ना, तो इस पे पहला लिखा है, पहला कौन हो गया, यहाँ पे OH लगा दो आप, ठीक है। 3 3 डाइब्रोमो, तो यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे भी लग जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। और फिर लगा दूसरे पे क्लोरीन, तो यहाँ पे हमने लगा लिया क्लोरीन। तो सारे के सारे जो है हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैंने अल्कोहल बता दिया, देखो अल्कोहल में सब में सफिक्स में लगा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके इस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। चल रही है ना वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया जाए सबसे पहले सबसे मेरा फेवरेट ब्यूटेनोइक एसिड, ये आ सकता है एग्जाम में, इसी में प्रोपेनोइक एसिड भी आ जाएगा, कोई सा भी आ सकता है। ब्यूटेनोइक एसिड एक लेवल अप कर दिया, इसमें क्लोरीन डाल देते हैं, 2,2 डाइक्लोरो हेक्स एन ओइक एसिड, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ठीक है, पेंट इन 3 ओइक एसिड, ठीक है बाबू। अब सुनो, देखो ब्यूटेनोइक एसिड फिर से वही बहुत सिंपल, ये 4 कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत टीचर्स बहुत बच्चे गलती करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन आपने लगा दिया, अब इसने देखा आपने कि कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है COOH, तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे एक कार्बन लगा देते हो, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लगा देते हो, तो आपको लगेगा कि आपने ब्यूटेनिक एसिड सही बनाया है, पर आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि अब अगर नेमिंग होगी, मतलब जब इसका नाम मैं रखने जाऊंगा तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 नंबरिंग करूंगा, तो इसमें कितने कार्बन आ गए, 5। तो क्या ये ब्यूटेनोइक रहा, नहीं, ये पेंटानोइक बन गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर ब्यूटेनोइक लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछ लिया गया है, मतलब जिसमें भी कार्बन आ रहा है, तो उस कार्बन को इंक्लूड किया जाएगा, उस कार्बन को नाम रखा जाएगा, उसको लिया जाएगा नेमिंग रखने में। तो यानी कि मैं इसी आखिरी कार्बन पे ही डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH लगा देता हूँ। अब आपके लिए आखिरी नहीं रहा, यह पहला बन गया, क्यों, क्योंकि यही पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्यूटेनिक एसिड, कार्बन अपने हाइड्रोजन अपने हिसाब से लगा लेना। हेक्सोनोइक एसिड पे आओ, तो कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैंने नंबरिंग नहीं लिखी ओइक एसिड में, तो या तो मैं पहले पे या तो मैं आखिरी पे ही ओइक एसिड लगा दूंगा। तो पहले पे इस पे लगा दिया, अब ये पहला बन गया मेरे लिए। अगर ये पहला है तो दूसरा कौन हुआ, दूसरा ये हुआ, ये दूसरा हुआ ना। अगर ये पहला हुआ तो 2 2 डाइक्लोरो, यानी इस पे भी एक क्लोरीन लग जाएगा, इस पे भी एक क्लोरीन लग जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, वापस एक बार बना के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे ही डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा पहला कार्बन ये और दूसरा ये, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहीं पे क्लोरीन लग जाएगा। बोले समझ में आ गया। पेंट, ये इस पे आता है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। पेंट 3N ओइक एसिड, तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। थर्ड पे ओइक एसिड लगाना है, तो थर्ड मतलब कौन, पहला दूसरा तीसरा। अब इस तीसरे वाले पे आप नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगा दिया है, ये नहीं है।
अब तीसरे वाले पे अगर लिखा हुआ तो यानी ये ब्रांच में आएगा, यानी 1 2 3 4 5 हो चुका है, नीचे ब्रांच और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड OH लगा दो, तब ये आपका ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन लगा देना। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, अगर ये उस चेन का हिस्सा हुआ, उस चेन का हिस्सा होने की वजह से ये क्या होगा, उस चेन का हिस्सा होने की वजह से ये ब्यूटेनोइक ना बन के पेंटोनोइक बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बन इंक्लूड होगा। लेकिन जैसे इसमें देख रहे हो आप, तो ये चेन का हिस्सा नहीं है, इसमें नंबर बढ़ गया कि किस कार्बन पे आपको लगाना है, और जिस कार्बन की ये बात कर रहा है उस कार्बन पे ये ब्रांच में ही लगेगा, क्योंकि थर्ड है, थर्ड के बीचों बीच में आप नहीं लगा सकते। थर्ड कार्बन कौन सा हो गया, जिस ब्रांच पे ये चीज लगेगी। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या हो गया, डन। अब हम चलते हैं एल्डिहाइड पे और देन हम कीटोन करके स्ट्रक्चर को कर देंगे खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को ध्यान समझना, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या सीन हुआ है, हमारे पास ये है, फोन लेके कहाँ जा रहा है मेरा, ओए तो उस पे है। फोन का काम क्या है, हाँ उस पे है, फोन भी ले जाएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड स्टार्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड हमने स्टार्ट किया, तो मान लो आपको एक नाम दे देते हैं, वही वापस ले लेते हैं, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल पूछ लिया। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारे, मान लो कि इसमें हेलोजन डालते हैं, तो हेलोजन हमने डाला तो क्या आ गया, 2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो। चलो एक ना क्या काम करते हैं, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप और भी डाल देते हैं, तो एक नया टाइप आ जाएगा कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो 2 डाइब्रोमो 3 क्लोरो हो गया। इसके बाद आ जाओ, इसमें लिख दिया मैंने हेक्सेन 4 अल 6 ओल 4 अल एंड 6 ओल। ठीक है, 2 ही बता दो, काफी सफिशिएंट है। प्रोपेनॉल देखो क्या बोला मैंने, तो प्रोप का मतलब सबसे पहले आपने समझा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो 3 कार्बन बनाए हमने। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया। अल का मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो पहले पे आप लगा दो, पहले पे लगा दो आप क्या, पहले पे आप लगा दो डबल बॉन्ड O और साथ में H। वही वाली बात मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें भी कार्बन इंक्लूड है, तो ऐसा मत करना कि 3 कार्बन आप पहले ये बना देना और आखिरी पे लगाना, तब तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की वजह से ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। पर बनाना क्या था, बनाना था हमको प्रोपेनॉल। ठीक है, तो प्रोपेनॉल में हमने 3 कार्बन लगाए, डबल बॉन्ड लगाए, सिंगल बॉन्ड H लगाया, तीनों कार्बन हो गया, काम खत्म। H लगा ले अपने हिसाब से। अब इस पे आते हैं, तो इस पे आते तो हेक्स पहले देखा, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ठीक है, उसका सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एन लिखा हुआ है। तब मैंने देखा चौथे पे मुझे अल लगाना, तो मैं नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4 5 और 6, चौथे पे अल, तो चौथे पे अल अब ऐसे लगाऊंगा, C डबल बॉन्ड ऐसे, ये चौथा पे अल लग गया। ठीक है, ऐसे बना लो H, ठीक, C डबल बॉन्ड H, और छठे पे लगाना है O, तो यहाँ पे लगा लो OH। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो देखेंगे अभी, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। फिर दूसरे पे लगाना है ब्रोमीन, अगर दूसरा ये है तो ब्रोमीन कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, और तीसरे पे लगाना है क्लोरीन, तो तीसरा ये हो गया, तो क्लोरीन लगा देते। देखो कितना सुंदर बना है। ठीक है, कितना बड़ा नाम हो, इजिली बना लोगे। बाकी जगह आप क्या लगाना है, आपको हाइड्रोजन लगाना है, तो हाइड्रोजन लगाओ बैठ के, हाइड्रोजन लगाओ। एक कार्बन 4 बना था, इसको 2 बना, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, 2 बना, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इसके 3 बना है, एक हाइड्रोजन ये भी डिजर्व करता है, ये भी डिजर्व करता है, और ये तो 3 हाइड्रोजन और डिजर्व करता है। ठीक है, तीनों जगह हमने हाइड्रोजन लगा दी, तो ये हो गया क्या हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, लास्ट को भी जगह के पूछोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत इजी चीज है, उसको भी समझ में आ रही है ये चीजें, अगर वो बैठा हुआ पढ़ रहा है मेरे से तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एल्डिहाइड हो चुका, अब हम आ जाते हैं किस पे, कीटोन पे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड का जमाना है, हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो कितनी मेहनत हो रही है। ठीक, तो अब आ जाते हैं कीटोन पे। कीटोन करते हैं, तो कीटोन में क्या देखा है आपने कि कीटोन में सफिक्स हमारा C डबल बॉन्ड है, ऐसे वाला है, मतलब उसको कैसे बनाना है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अगर मेरी आपने एक बात मिस कर दी हो तो शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ वो बात कि कीटोन ही एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो ये कहता है कि मुझे अपने दोनों तरफ कार्बन चाहिए, मुझे इधर भी कार्बन चाहिए, मुझे इधर भी कार्बन चाहिए। ठीक है, जैसे हीरो होता है ना, 2 मॉडल लेके चलता है, इधर भी मॉडल चाहिए, इधर भी मॉडल चाहिए, ये वो ही है, इसको इधर भी कार्बन चाहिए, इधर भी कार्बन चाहिए।
तो कीटोन का बनाते हैं। तो जैसे मान लो आपको एक सिंपल सा, हम सबसे वही लेके चल रहे तो यही वापस ले लेते हैं। तो ब्यूटेनोन, ONE, ब्यूटेनोन बनाना है, ठीक है। और इसमें ही सिंपल सा ही लेते, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं लेते। पेंटेनोन बनाना है, पेंटेनोन ऐसा बनाना है, ठीक है। मान लो इसमें आपसे बोल देता है आपको हेक्स 3-इन-नोन बनाना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं है, चलो एक मिनट नंबर मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे नंबर मेंशन कर देते हैं, 5 और बनाना है, ठीक है, ऐसे। तो हमने क्या करा, हमने पहला वाला बनाया, तो 4 कार्बन रिजर्व कर रहा है, 4 कार्बन बोल रहे, 4 कार्बन बना दिए, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब इस ओन में नंबर नहीं मेंशन है, नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो नंबर अगर नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको समझूंगा कि पहला कार्बन है, तो मेरे लिए पहला कार्बन ये हुआ, तो ये कीटोन बन जाएगा। इसी के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दूंगा, H अपने हिसाब से लगा लेना। पेंटाइन बनाते हैं, तो 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। 5वें कार्बन पर जाके डबल बॉन्ड O लगेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो गया। तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, चौथा 5वां वाला, इसको आप 4 कर लो, 4 हो, तो चौथा ये हो गया। तो इस पर जाके आपने डबल बॉन्ड O लगा दिया। अगर पहला कार्बन आपके हिसाब से ये है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये होगा, ऐसा संभव, ठीक है। हेक्सेनोन बनाना है, हेक्सेनोन बनाना है, तो हेक्सेनोन बनाना है का मतलब क्या हो गया, कितने कार्बन हो गए, 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। थर्ड पे जाके लगेगा डबल बॉन्ड, तीसरे पे जाके लगेगा डबल बॉन्ड। तो पहला अगर मैंने इसको कहा, दूसरा इसको कहा, तीसरा इसको, तो डबल बॉन्ड इस पे लगा दिया। इस पे कोई नंबर नहीं है, यानी पहले पे लगा, तो यानी इस पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मतलब पहला हुआ, पहले के बाद, पहले और दूसरे पे, तो दूसरा ये है ना, तो दूसरे पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को भी डाउट है तो बता दो एक बारी, ठीक है। तो कीटोन हम समझ गए और हम सारे फंक्शनल ग्रुप समझ गए। तो मैंने क्या क्या करा, मैंने आपको सबसे पहले, मैं एक बार दोबारा रिवीजन करा दूं कि मैंने अब तक कितना करवाया। तो मैंने सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में बताया कि कार्बन क्या, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन का एटॉमिक नंबर इतना है, मास नंबर इतना है, वैलेंसी इतनी है और बाकी चीज इतनी है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि सबसे पहले जो आपसे पूछेगा कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड देखने को क्यों मिलते हैं, तो आप बोलोगे 2 रीजन है, एक है टेट्रावैलेंसी, एक है कैटिनेशन। दोनों में से समझाते हैं, वीडियो में आगे देख लेना, मतलब पहले देखा होगा आपने तभी यहाँ तक पहुंचोगे ना, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने समझाया कि 2 चीजें पूछेगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं 3, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरिनी। बकमिस्टर फ्लोरिनी का फॉर्मूला याद रखना C60 होता है और शेप याद रखना पेंटागनल एंड हेक्सागोनल होता है। उसके बाद डायमंड से जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन है, जबकि वो कार्बन का बना है और कार्बन का ही ग्रेफाइट भी बना है। तो अगर ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ तो कार्बन को बहुत इजीली ब्रेक हो जाना चाहिए था, डायमंड को बहुत इजीली ब्रेक हो जाना चाहिए क्योंकि ग्रेफाइट भी ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप उसका स्ट्रक्चर का आंसर करोगे कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, ग्रेफाइट का जो होता है वो कैसा होता है, कोप्लेनर हेक्सागोनल। अब इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था, वो डिटेल वीडियो आप आगे देख, मतलब यहीं तक तभी पहुंचोगे जब आपने समझोगे। ध्यान समझना, वो क्वेश्चन पक्का मेरे को लग रहा है इस बार एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने उल्टा भी समझा था कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और डायमंड नहीं कर सकता, तो मैंने उसका भी आंसर बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। देन हमने नंबर ऑफ कार्बन और ये समझा, हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन समझा, एल्केन एल्काइन समझा, फॉर्मूला समझा, और फिर हमने स्ट्रक्चर किया। और अगर स्ट्रक्चर आपने लाइन वाइज पर क्वेश्चन नोट्स बना के करा होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर बनाना अब तक आ गया होगा। कोई सा भी स्ट्रक्चर आ जाए एग्जाम में फोड़ दोगे, ठीक है। चलो।